बोलो गोपाल जय, बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय, बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय, बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय, बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय, बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय, बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय, बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय, बोलो गोविंद, बोलो गोपाल। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासल, भगवान श्री राधा माधव के सीम कृपा करने से शर्मन जी महाराज की परम पावन भाव से निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल समिधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद
हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री महाराज की जय हो। वंशी विभूषित करान्नवनीरलाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण ने, उस पूर्ण परात्पर ब्रह्म ने सगुण रूप से अपना पूर्णावतार यदुवंश के द्वापर के अंत में यदुवंश में भगवान ने अवतार लिया और अपनी ब्रज की मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य बाल लीलाओं से त्रिभुवन को मोहित कर लिया। अब देखो, गोष्ठ में माताएं पहुंची खोजने के लिए कि आज सब कहाँ है। तो गौशाला में ऐसा दृश्य देखा कि धक्क रह गई सब। कामदा गैया है, उसका बछड़ा है, गौरव नाम है उसका, 1 महीने का है। तो विचरने तो जाएगा नहीं, इधर उधर फुदकता है, बालकों में से किसी को सूंघता है, कूदने लगता है। यशोदा मैया को तो इतनी बेचैनी थी, झपट के गौशाला में पहुंची ना, और जो दृश्य देखा तो अपने होठ पर उंगली रख ली और दूसरों को इशारा किया, सब मौन रहना। क्यों? मेरा कन्हैया दूध पी रहा है गौशाला में। और दूध पी रहा है कौन? दाऊ, भद्र, मधुमंगल भी, चारों एक अकेली कामदा के एक एक स्तन में मुँह लेके सिर सटाए दूध पी रहे हैं। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की। क्या झांकी है। दोनों हाथ तो नीचे, हाथों का सहारा, घुटनों का सहारा और मुंह पर। अब चुपचाप माताओं को देखना था। क्यों? थोड़ी भी आहट हो गई तो इन बच्चों के, शिशुओं के दुग्धपान में बाधा हो जाएगी। जो कामदा गऊ का बछड़ा है ना, गौरव, देखता है उसकी माँ का मीठा दूध सब बच्चे पी रहे हैं, बहुत प्रसन्न है, वो आनंदित हो रहा है कूद कूद के। और गोपियाँ, सेविकाएं दूर शांत खड़ी हैं। अच्छा है ना। क्यों? घर में तो उसको दूध पिलाने में एक संग्राम है, कम से कम यहाँ दूध तो पी रहा है देखा देखी, तो कोई बाधा क्यों दे भाई। तो काली काली घुंघराली अलकें पीठ पर लहरा रही हैं बालकृष्ण लाल के, और मोतियों की लड़ी के साथ जो मयूर पक्ष बांध रखे हैं, लगा रखे हैं मैया ने, क्या शोभा हो रही है। सब एक दूसरे से सिर सटाकर मस्तक पर बालकृष्ण के काजल का बिंदु एक कमल के समान विशाल नेत्र काजल लगे हैं, पर नेत्र आधे खुले हैं आधे बंद हैं, आनंद में है।
कटी में रत्न की मेखला है, करों में कंकणे, पदों में नूपुरें, कंठ में व्याघ्र का नख लगा है, नजर न लगे, डर न जाए बालक। सब दिगंबर हैं पर मधुमंगल सफेद लंगोट बांधे हुए हैं, सब दिगंबर बाकी। सबके हाथ तो पृथ्वी पर टिके हैं, गोबर में सने हुए हाथ हैं, कंठ ऊपर है, मुंह उठाए, सब दूध पीने में लगे हैं। माताएं केवल देख लेती हैं, क्या ये कामदा गऊ के स्तन से तो दूध झर रहा है उसके थन से, और इतना दूध झर रहा है कि बालक उसको घुटक नहीं पा रहे हैं, तो इनके दूध लगा है मुख पर, गालों पर, कंधों पर, वक्ष पर। मानो सारा अंग ही, सारा श्रीअंग भगवान का दूध की छींटों से इधर उधर क्या छटा है, यहाँ तक कि अलकों तक में दूध गिरा पड़ा है। कामदा हुंकार रही है, बार बार झुकती है, जीव निकालती है पर हटा लेती है ना, क्यों, बड़ी समझदार है। एक गोपी मैया से कहती है, मैया ये कामदा देखो कितनी समझदार है, ये समझती है ये जो शिशु हैं इनके श्रीअंग अत्यंत सुकुमार है, और इसकी जिह्वा रुक्ष है, कांटे जैसी, ये जानती है कि स्पर्श करने योग्य नहीं है, इसको वात्सल्य उमड़ता है। ये भी तो माँ है, इसके भी तो हृदय है। बालकों को बार बार सूंघती और हुंकार करती है। अब भाई इतनी देर में थोड़ा सा समय झांकी का ही दर्शन था, किसी सेविका की असावधानी के कारण उसकी चूड़ियां खनक गईं, तो सबसे पहले उन नीलमणि ने गाय का स्तन छोड़ दिया, मुख उठाकर देखने लगे, संकोच में पड़ गए मानो। और जब मैया को देखे तो मैया के पास दौड़े आए, जैसे मैया ने तो कुछ देखा ही नहीं, अभी अभी आ ही रही है। और दोनों हाथ उठाकर दौड़ रहे मैया की ओर गोद में आने के लिए। मैया हंसती है, मैं तुझे आज गोद में नहीं लेती, मैं तो आज भद्र को गोद में लूंगी। भद्र आ, तू आ जा, मेरा जो नीलमणि है ना, इसको किसी सखा से कुछ नहीं है, ये सबके साथ प्रसन्न रहता है। तो जब प्रभु ने सुना भद्र को मैया गोदी में लेगी, तो प्रभु कहते, ओ भद्र, मैया लेनो चाहे, तू आ जा। सखा को बुलाने और लगे। अतुला जी ने बालकृष्ण को गोद में उठा लिया। अरे मैं लूंगी अपने लाल को गोद में, आंचल से मुंह पोंछती है। मेरे लाल ने अच्छा किया दूध पीकर, कामदा तो इसी की है, वैसे भी रोज ही कामदा का दूध पिएगा, ये पीता भी है। प्रभु का संकोच भीतर से मिट गया, मानो ये पहले से देख भई है। गोद में चढ़ के अतुला जी को माँ माँ करते हैं, उनके गालों पे अपने कर कमल रख रख के घुमाते हैं इधर उधर। देखो बात तो यह है कि बस एक बात बहुत बचानी होती है, सबको बचानी चाहिए नंद भवन में। क्या कि ये जो मेघ श्याम है ये रूठे नहीं भाई, इनके रूठने से बड़ी आफत हो जाती है। ये रूठे नहीं, क्यों, रूठता भी है तो हृदय फटने लगता है, भूमि में लोटपोट होगा, गोद में लेना चाहो तो खींचेगा और रोएगा। और जो कोई इसको जबरदस्ती उठाने जाए, नन्हे नन्हे हाथों से मारेगा, नासिका नोचेगा, बार बार पृथ्वी पे उतरने के लिए मचलेगा, अपने कमल के समान विशाल लोचन रोते रोते लाल कर लेगा, काजल अपने कपोलों पर फैला लेगा, इतना रोएगा कि हिचकियाँ ले ले के रोएगा। फिर इसको चुप कराना सरल नहीं रहता, चाहे कुछ भी कर लो सब मिलके। सबके प्राण व्याकुल हो उठते हैं। नंद बाबा भी आ जाते हैं आंगन में, ब्रजपति हैं, इतना चीखता है ये नीलमणि। और जब ये रोने लगे तो फिर दूसरे को कोई काम सूझ ही नहीं सकता घर बाहर का। अब चाहे बढ़िया से बढ़िया सुंदर खिलौने दे दो, बढ़िया से बढ़िया स्वाद की मिठाई दे दो, पास ले जाओ, उठा कर दूर फेंक देगा। हाँ, उस समय केवल ये जो ब्रजेश्वरी हैं, यशोदा मैया, यशोदा जी,
उसको स्पर्श करने का साहस भी वही कर सकती है। और ये रोने लगे तो दूसरा बखेड़ा, सब सखा एक साथ रोने लगेंगे। अच्छा, सब न रोवें, अकेले बालकृष्ण रोवें तो चलो समय के साथ इनको चुप करा लेना सरल है, चाहे जितना भी रूठे। दाऊ जी अपने छोटे भाई के अश्रु अपने कर कमल से पूछते हैं, तत्काल चुप हो जाते हैं। फिर और कहीं से भद्रतोक पास आ जावे उस समय, अगर उनका मुख उदास दिख जाए तो ये हंसने लगता है। कठिनाई तो यही है ना कि इसको रोता देखकर सब रोने लगते हैं, और बालक हैं, खेल में लगते हैं तो सब भूल जाते हैं। अंधेरा बढ़ने लगा, पर आज खेल समाप्त नहीं हो रहे हैं आपस के। मैया बुला बुलाकर थक गई। माता रोहिणी की भी नहीं सुनते आज कोई। यशोदा मैया गई, किसी तरह से इस बालकृष्ण को अपनी गोद में उठा लाई। अब ये रूठ गया, क्यों? अभी खेलना चाहता था। और मैया ने सखाओं को भी उसके घर भेज दिया, सब अपने घर गए। अब तो मचल गए, भूमि पर लेटने लगे बारंबार। अब मैया गोद में उठाई है, पृथ्वी पे गिर रहे हैं, लौट रहे हैं। मैया कहती है, लाल तू क्या करता है? सब हंस रहे वहां, सब कह रहे हैं कन्हैया रोता है, कन्हैया रोता है। देख देख आकाश में कितना बड़ा है, इतना सुंदर चंद्रमा, ये भी कहता है कि कन्हैया रोता है। हाथ पैर चलाते हैं, गोद से उतरने को मचल रहे हैं, हिचकियां ले रहे हैं। और अचानक फिर चांद को देखने लगे। प्रसन्न होकर मुख कमल प्रभु के लाल लाल हो गए, और गालों पर काजल की बूंदें आंसुओं से मिली हुई झिलमिला रही हैं, पलकें भी भीगी हुई है। मैया आंचल से पूछ रही है, इनके चंद्रमा से समान मुख को धीरे से पहुँचती है, एक टक चंद्रमा को देख रहे हैं। ये बड़ा सुंदर लग रहा है। अचानक दोनों हाथ प्रभु ऊपर उठा लिए और मैया से कहते, मैया मैं यार खाऊंगो, तू दे, मुझे भूख लगी है। क्यों? मैया ने एक दिन कहा था ना कि ये माखन है, पर ये भी तो कहा था इस माखन में विष है। तो आज बात शुरू की, मैं यार खाऊंगो। मैया या तो माखन को गोलो है, और मैया तने कहे तो काऊ मुनि के मथने से, क्षीर सागर के मथने से ये माखन निकलो। अब तो मैया डर गई, सब कथा सुना दिए, कुछ याद भी है इसको, पर माखन के विष की बात नहीं करता। मैया डर गई, क्यों? अभी तो इतना रोध हो के आया है, फिर कोई बात हो जाए तो फिर इसके सब सखा घर भेज दिए, ऐसे ही खींचा हुआ है भीतर से। तो मैया कहती है, लाला मैं तो माखन देती हूँ, खूब मीठो माखन। अब तो कन्हैया हठी है, मैं याय खाऊंगो, हठ पकड़ लिया। भुलावे में तो जल्दी आते नहीं, अपनी ही बात रट मारते। मैं याय खाऊंगो, अच्छी ये कहूँ खाओ जाए। मैया ने मुंह बना के कहा, अच्छा मैया मैं आते संग खेलूंगा। इतनो सुंदर चमकतो सो सखा, मैं आते संग खेलूंगा। अब तो दोनों हाथ उठाकर उंगलियां हिला हिलाकर बुला रहे हैं, आजा, आजा। अरे भैया, मैया सोची एक हापत दूर हुई, दूसरी शुरू हो गई। मैया बोली, हाँ लाला तू बुला, पकड़े से। मैया मेरे बुलाने थे तो आवे ना है।
बात यह है कि जब बालकृष्ण कभी किसी मोर को या बिल्ली को बुलाते और वो उनके पास नहीं आता, तो किसी न किसी मैया को पकड़ के कहते कि या बिल्ली को पकड़ ला या मोर को मेरे पास पकड़ ला, मानो मेरे बुलाने से तो आ नहीं रहा। तो आज प्रभु सोचते हैं मैं इसको बुलाता हूँ, आजा आजा, दो हाथ उठा के उंगलियां चला चला के, पर ये आता नहीं बुलाने से, ये नहीं आएगा। मैया ने कहा लाला ये ना आवे, ये तो दूर से देखने से आए, तू देख या तो दूर से देखें। अरे मैया क्यों ना आवे, तू बुला, पकड़ दे तू। मैया सोची फिर मचलेगा, फिर रोएगा, सब बात तो भूल गया, नई बात शुरू हो गई, अब क्या करूं। क्यों, ये जो चाहे सो होना चाहिए, और नहीं होवेगो ये तो सुनना या कुछ सहन ही ना होए। मैया के कपोल पे छोटे छोटे कर कमल से मानो थप्पड़ मारते हैं, मैया तू दौड़ पकड़ ला इसे। गोपियां खूब हंसती है, और मैया का हृदय तो धड़क रहा है, क्यों, लाला बहुत रो कर आया है पहले ही, फिर रोने लगेगा। पर समय समय पे मैया को ना युक्ति कुछ न कुछ सूझ जाती है। अरे ब्रजेश्वरी है, हंस पड़ी, अच्छा मैं इसे बुला देती हूँ, पर देख इसे तू तंग मत करना, तू यहाँ तनिक बैठ तो सही। प्रसन्न होकर बैठ गए, वाह 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 मेरी मैया बुलाएगी। मैया मैं आज चंद्र के संग खेलूंगो, आज खूब चंद्र की ओर देख रहे हैं। आज मैया ने एक बड़ी थाल परात में पानी भर दियो, और पानी भर के थाल को ऊपर उठाए दियो। हाँ, कन्हैया नीचे बैठे हुए है, मैया ने थाल ऊपर उठा लियो, दोनों हाथ ऊपर करके, मैया खड़ी है गई है, और जल भर दियो मैया ने वहाँ थाल में। बालकृष्ण नीचे प्रसन्न है के बैठे भए हैं। हाँ, मैया बुलावेगी। मैया ने थाल ऊपर उठायो, आ शशि, आ चंद्र, आ इसमें आ जा, मेरा मोहन खेलेगा तुझसे, तो आ जा। 1 मिनट मैया ने बुलाए दियो। अब सब माताएं सखियां वहाँ तो प्रांगण में। उसके बाद मैया ने थाल नीचे धर दी। देख कन्हैया इसमें आए गयो तेरो चंद्रमा, अब तू याकू संग खेल ले तू। अब तो कन्हैया लाल सटकर थाली से बैठ गए। अरे वाह मैया, दोनों पैर पसार लिए, फैला लिए, बीच में थाल खींच ली, दोनों हाथ अपने पृथ्वी पर टेक लिए और झुककर देखने लगे, आँख फाड़ फाड़ के। बहुत प्रसन्न है कन्हैया लाल, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। अब चंद्र जो है वो थाली में तो आ गए हो, प्रसन्न है कि ताली बजावें, सिर हिलावें, किलकें जोर जोर से, और फिर एक साथ दोनों हाथ थाली में डाल दिए पकड़ने के लिए। पकड़ेगा चंद्रमा को ये? क्या करते हैं, हाथ चलाते जाते हैं थाल में, क्योंकि चांद तो दिख ही रहा है, और देखते हैं, हाथ चलाते हैं, देखते हैं, पकड़ते जाते हैं, हाथ से छूट जाता है। क्यों, चंद्रमा तो थाली में नाच रहा है, और इस कन्हैया के नन्हे नन्हे करों में आता नहीं, इतने जोर से नाच रहा है, जल्दी जल्दी पकड़ने से हाथ नहीं आ रहा। हाथ निकाल लिया कन्हैया लाल ने थाल से बाहर, मैया को बुलाने लगे, मैया तू इसे पकड़, ये नाचे, ये अकेलो नाच है, तू याकू पकड़। अब तो गोपियों से, सखियों से और अन्य माताओं से हंसा जा नहीं रहा खुल के, क्योंकि फिर खींच जाएगा। चांद इसके पकड़ में नहीं आ रहा परात में, हंसो तो फिर रोने लगेगा। इतना हाथ मारता है कि जो जल है उस परात में, थाल में, इतना जल का बढ़ जाता है वेग कि वो हिलने लगता है। कभी कन्हैया पात्र के बाहर झांके, कभी भीतर झांके,
पर कन्हैया समझ गया, खूब प्रयास करके स्वयं ना पकड़ सकूँगो, या ते मैया पकड़े। मैया आई, झुक कर देखा है, कन्हैया को गोद में ले ली, पुचकारने लगी मैया, लाल देख ये चंद्रमा है ना, तेरे भय से कांपे, रो रहे हो है, तू इस बेचारे को जान दे आज। चंद्रमा कांपे, अरे तू इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पे हाथ मारे, डर के मारे कांपे ना, देख कांप रहे हो चंद्रमा जल में, और कांप रहे हो तो रोए भी रहे हो, और देख इतना जल या के आंसू को है, आंसू बहावे तो ते डरे लला, या ते ये हाथ हिलावे। अब तो कन्हैया अपनों हाथ हिलाने लगा, रो मत जा जा, रो मत जा जा, तू डर मत जा। और भैया जहाँ मैया ने जल इधर उधर किया, जल धीरे से ढुरकाया, कन्हैया ने ऊपर की तरफ देख के कहा तू जा जा, बस चंद्र चला गया। कितना प्रसन्न है कन्हैया। मैया ऊपर दिखाती है चंद्रमा को, यशोदा मैया देख कन्हैया अब तुझे ऊपर से ही आशीर्वाद देवे। रोहिणी माता कहती है भैया चंद्रमा तो रोवे चाहे हंसे, पर मेरो लाल आज बहुत रोयो है, बहुत थक गयो है, अब ये तो दूध पिए सो जावे आज। पर भैया खिला पिला देना कम काम थोड़ी होता था। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। प्रभु तरह तरह से बाल लीलाएं करते हैं, मधुराति मधुर लीलाएं, दिव्याति दिव्य लीलाएं। ऐसा बाल लीलाओं का सुख भगवान ब्रज में सबको प्रदान कर रहे हैं, क्या पूछना है। कभी दाऊ खिंचा दें तो मैया से शिकायत करें। पूर्व प्रसंग में आया मैया में दाऊ बहुत खिंचायो। क्यों? दाऊ कहते मैया मैया गोरी बाबा गोरे तू कालो। मैया को पुत्र होतो तो गोरो होतो ना, कन्हैया तू कारो कैसे है गयो। खींच जाते प्रभु। मैया से कहते चल धमका, दाऊ को धमका। फिर तो ये कूदेंगे, हंसेंगे, किलकेंगे, ताली बजाएंगे। पर मैया तो बात सुनते ही हंस पड़ी। अब तू भी हंसा है मैया, मैया तू मुझे ही डांटे तो ये मोए मारनो आवे, दाऊ को तू कभी न खींचे। अरे मैया मैं तो तेरो पुत्र हूं ना, तू क्यों मोए डांटे, क्या बता पहले। यशोदा मैया को बात सहन भी तो नहीं हो रही है, दाऊ ऐसी बात क्यों करता है। मैया गोरी बाबा काले, तू मैया का पुत्र होता तो गोरा होता, तू अपने मैया का पुत्र नहीं। मैया को कष्ट भी हो रहा है, कन्हैया रो रहा है, गोद में ले लिया कन्हैया को। आंचल से मुख पोंछती है, मैया के भी नेत्र भरा है। मैया कहती है बेटा मेरे लाल, मुझे मेरी गऊओं की शपथ है, तू मेरो पुत्र है और मैं तेरी मैया हूं। अब दाऊ को तो तू जाने कि नहीं, यहाँ बचपन ते ही बात बनानो आवे बहुत। तू आके संग खेल मत, तू यहीं खेल। मैं तो दाऊ को सबन को देखूंगी, सब मिलके मेरे लाल को चढ़ावे। अब तो यशोदा मैया ने मोटा सा एक लकुट उठाया। गोपियों को भी हंसी आ रही है, क्या क्या करे। कन्हैया एक एक बात लेके आवे दिन में 10 बार। और कन्हैया लाल नीलमणि का तो मुख इस समय देखने योग्य है। प्रसन्न होके मैया के कंठ से लिपट गए जोर से।
कान में भी कुछ कह रहे हैं मैया के। ऐसी बात मैया के कान में कही, यशोदा मैया हंस के उस लकुट को फेंक देती है और मैया की गोद से उतर के फिर भाग जाते और उन्हीं सखाओं के साथ खेलने लगते। मैया भी खूब हंस रही है। तो कान में मैया से क्या कहते हैं? मैया से कान में जब देखी, मैया ने मोटा डंडा उठा लिया, सबके पटाई होगी आज, तो कान में मैया से प्रभु कह रहे थे, मैया देख तू बाहर जाएगी ना तो बाहर बाबा है और दोनों ताऊ हैं, चाचा हैं, सब तुझे मारेंगे, अभी मत जा, सबको मैं लेकर आऊँगा ना तब उनको डांटना मारना। और जब उतर के भागे तो खेलने लगे, किलक रहे हैं सबके संग। मानो मैया को भी धमकाना सीख गए। अरे मैया इतने मोटे से लकुट से दाऊ को मारे, भद्र को मारे, किसी भी सखा को मारे, क्या कन्हैया लाल को सहन होएगा? नहीं। अब तो पुकारो तो 10 बार पुकारो, अब तो खेल शुरू, तो खेल शुरू। अब एक साथ खेलेंगे तो आपस में झगड़ेंगे भी, तो झगड़े बिना रह नहीं सकते, और फिर झगड़ के फिर मिलकर खेले बिना नहीं रहेंगे। इनके विवाद में जो पड़े वो तो मूर्ख है। और बार बार ऐसा अवसर हो जाता है कई बार कि बीच में हस्तक्षेप करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। और भैया उसी दिन की बात भई, अचानक दाऊ भागते भागते मैया के पास आ गए, भद्र विशाल और कई बालक भागते भागते एक साथ आंगन में, और दूर ते ही चिल्लाने लगे, पुकारने लगे मैया को, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई, कन्हैया मिट्टी खाए रहे हो है। धूली को ढेर करके वहां पे ऊपर बैठ गए हो है। इतनी सारी धूली, धूल तो प्रभु को वैसे ही पसंद है। दोनों हाथ फैलाकर भद्र मैया को बता रहा है, मैया मैंने मनो कियो तो, मैंने कहो तो। मैया कहे मिट्टी खाने से पेट में कीड़े पड़े हैं, लेकिन मैया कन्हैया आज माने ना है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। आज कन्हैया माने ना है। अरे कन्हैया से तो सब प्रेम करते हैं। मैया भी सोचती है भद्र ने जरूर मना किया होगा, पर हठी तो है ही। पता नहीं आज उसको मिट्टी खाने की क्या सूझ गई, बुरी बात है। भद्र कहता है मैया से, यशोदा मैया से, मैया जब आज मैं मना करता हूँ ना तो कन्हैया मुझसे कहता है मैं खाता हूँ तो तेरा क्या बिगड़ता है, मैं खाऊंगा, मैं तो ये सारी मिट्टी खाऊंगा। भैया आज तो ये मिट्टी खाएगा। मैया ने भी सोचा हट कर लेगा तो मिट्टी भी खा सकता है, पर इसको तुरंत रोकना चाहिए। यशोदा मैया ने तो छड़ी हाथ में उठा ली। पर क्या करोगे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, शिलानंद श्याम सुंदर भगवान की भगवान। चलो जी, आज तो समय को देखते हुए अब ये लीला, ये प्रसंग प्रभु चाहें तो कल। बीच में एक बड़ी सुंदर भगवान का वर्षगांठ जब आया था तो एक बड़ी सुंदर लीला, उत्सव तो नहीं था क्योंकि छुपाकर किया गया, वो भी एक प्रसंग रह गया भगवान की वर्षगांठ पर। अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए
बोलिए श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को विस्तृत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राधे राधे, जय श्री गुरु।